हम बंदर को देखकर यह बताते हैं और वैज्ञानिकों का कहना भी यही है कि बंदर जैसे ही हमारी एंसेस्टर थे, पर ऐसा नहीं है। हमारे आसपास पाए जाने वाले कई ऐसे जीव हैं जो कि हमारे एंसेस्टर है, यहाँ तक कि डायनासोर भी। आज आपको यह वीडियो देखकर यह इवोल्यूशन के प्रति जो भी आपके मिथ है वह क्लियर होंगे। तो शुरू करते हैं। अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन। लगभग 2000 मिलियन ईयर अगो पृथ्वी पर जीवन का पहला सेल्यूलर फॉर्म प्रकट हुआ। जायंट मैक्रोमोलेक्यूल्स के नॉन सेल्यूलर एग्रीगेट्स से मेम्ब्रेन एनवलोप्ड सेल कैसे विकसित हुई, इसकी मैकेनिज्म नहीं पता है। इनमें कुछ सेल्स में ऑक्सीजन को रिलीज करने की क्षमता थी। यह रिएक्शन संभवतया फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन के समान हो रही होगी, जहां जल सोलर एनर्जी की सहायता से स्प्लिट होता है। सोलर एनर्जी की कैप्चर तथा चैनलाइजेशन लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स द्वारा होता है। धीरे धीरे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म मल्टीसेल्यूलर में परिवर्तित हुए। 500 मिलियन ईयर अगो इन्वर्टेब्रेट बने व एक्टिव हुए। लगभग 350 मिलियन ईयर अगो संभवतया जॉलेस फिश बनी। लगभग 320 मिलियन ईयर अगो संभवतया सी वीड्स तथा फ्यू प्लांट अस्तित्व में आए। धरती पर सबसे पहले इन्वेड यानी प्रकट होने वाले ऑर्गेनिज्म प्लांट्स थे। जब एनिमल लैंड पर आए तब तक प्लांट्स धरती पर अधिक फैल चुके थे। फिर आए एम्फिबियन। स्टाउट तथा स्ट्रॉन्ग फाइन वाली फिश लैंड पर आ जा सकती है तथा ऐसा लगभग 350 मिलियन ईयर अगो संभव हुआ था। 1938 में साउथ अफ्रीका में एक फिश पकड़ी गई जो सीलाकैंथ थी, जिसे एक्सटिंक्ट मान लिया गया था। ऐसे एनिमल्स को लोब फिन्स कहा गया, जो फर्स्ट एम्फिबियंस में इवॉल्व विकसित हुए। एम्फिबियन लैंड तथा वाटर दोनों में रहते हैं। हमारे पास इनका कोई स्पेसिमेन नहीं बचा है, हालांकि ये मॉडर्न डे के फ्रॉग और सैलमेंडर्स के एंसेस्टर्स पूर्वज थे। अब बात आती है रेप्टाइल्स की। एम्फिबियन विकसित होकर रेप्टाइल्स बने। रेप्टाइल्स थिक शेल वाले अंडे देते थे जो एम्फिबियन की तरह धूप में सूखते नहीं थे। आज रेप्टाइल्स के केवल मॉडर्न डे डिसेंडेंट उत्तराधिकारी दिखते हैं, जैसे टर्टल्स, टोर्टस और क्रोकोडाइल। नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर्स बाद विभिन्न साइज तथा शेप वाले रेप्टाइल्स पृथ्वी पर डोमिनेट रहे। जायंट फर्न्स, टेरिडोफाइट्स उपस्थित थे, लेकिन धीरे धीरे मृत होकर कोयले के भंडार बन गए। कुछ रेप्टाइल पुनः पानी में वापस चले गए और लगभग 200 मिलियन संभवतः फिश लाइक रेप्टाइल्स जैसे इक्थियोसोर्स के रूप में प्रकट हुए। डायनोसोर्स लैंड पर रहने वाले रेप्टाइल्स थे। इनमें सबसे बड़ा डायनोसोर्स टायरैनोसोरस रेक्स था। टायरैनोसोरस रेक्स की हाइट 20 फीट थी तथा विशालकाय डरावने डगर लाइक टीथ थे। लगभग 65 मिलियन ईयर डायनोसोर्स अचानक पृथ्वी से डिसअपियर यानी विलुप्त हो गए। हम डिसअपियर होने के ट्रू रीजन नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि क्लाइमेटिक चेंजेस ने इन्हें मार डाला तथा कुछ लोग मानते हैं कि इनमें अधिकतर बर्ड्स में विकसित हो गए। सत्य शायद इन्हीं दोनों के बीच निहित हैं। उस एरिया के छोटे रेप्टाइल्स आज भी पाए जाते हैं। मैमल्स। फर्स्ट मैमल्स श्रूज जैसे थे, इसके फॉसिल छोटे साइज के हैं। मैमल्स विविपैरस होते हैं तथा उनके अनबोर्न बच्चे मां के अंदर सुरक्षित रहते हैं। मैमल्स छोटे से छोटे खतरे के प्रति सतर्क रहने एवं बचाव करने में बुद्धिमान होते हैं। रेप्टाइल्स की जब कमी हुई तब मैमल्स ने अर्थ पर कब्जा कर लिया। साउथ अमेरिका में मैमल्स जैसे हिप्पोपोटामस, बियर, रैबिट आदि रहते थे। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट महाद्वीपीय विस्थापन के कारण जब साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका से मिल गया तो ये एनिमल्स नॉर्थ अमेरिका फौना के दबाव आ गए। सेम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण ही ऑस्ट्रेलियन मैमल्स ई.जी. कंगारू, पाउच्ड मैमल्स जीवित रहे, क्योंकि उनमें दूसरे अन्य मैमल्स से कंपटीशन कम था। कुछ मैमल्स पूरी तरह से जल में ही रहते हैं, जैसे डॉल्फिन्स, सील्स, सी काऊ आदि। ह्यूमन एवोल्यूशन सर्वाधिक सफलता की कहानी है। मनुष्य के पास लैंग्वेज, स्किल्स तथा सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। लाइफ फॉर्म्स के एवोल्यूशन का एक रफ स्केच जियोलॉजिकल स्केल पर उसका टाइम दिया गया है।
अब बात आती है आखिर बंदर से इंसान कैसे बना। इसके बारे में अपने सबसे ज्यादा सुना और समझा है, तो शुरू करते हैं। ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन। लगभग 15 मिलियन ईयर्स अगो ड्रायोपिथेकस एंड रामपिथेकस नामक प्राइमेट रहते थे। इनके शरीर पर हेयर थे और ये गोरिल्ला एवं चिंपैंजी की तरह चलते थे। ड्रायोपिथेकस एप जैसा थे और रामपिथेकस मनुष्य जैसा था। एथियोपिया और टैंजेनिया में मनुष्य जैसी बोन्स के कुछ फॉसिल्स प्राप्त हुए। ये फॉसिल होमिनिड फीचर दर्शाते हैं, जो इस विश्वास को मजबूती देते हैं कि 3 से 4 मिलियन ईयर अगो में मैन लाइक प्राइमेट्स रहते थे। ये लोग 4 फीट से अधिक लंबे नहीं थे, लेकिन खड़े होकर सीधे चलते थे। अब बात करते हैं ऑस्ट्रालोपिथेकस। ऑस्ट्रालोपिथेकस संभवतया दोमया ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में रहते थे। प्रमाण मिले हैं कि ये स्टोन वेपन्स यानी कि पत्थर के हथियार से शिकार करते थे, लेकिन फल खाते थे। खोजी गई बोन्स में कुछ बोन बहुत ही अलग थी तथा इस जीव को फर्स्ट ह्यूमन लाइक माना गया और इसे होमो हैबिलिस कहा गया। होमो हैबिलिस, इसकी ब्रेन 650 से 800 क्रेनियल कैपेसिटी थी। ये संभवतया मीट नहीं खाते थे। अब बात करते हैं होमो इरेक्टस की। सन 1891 जावा में खोजा गया फॉसिल अगली स्टेज को दर्शाता है और ये होमो इरेक्टस था। ये 1.5 मिलियन ईयर अगो पहले था। इसकी ब्रेन कैपेसिटी 900 क्रेनियल थी। ये संभवतया मांस मीट खाते थे। फिर आए नेअंडरथल। ब्रेन साइज 1400 क्रेनियल था। 1 लाख से 40,000 वर्ष पहले ईस्ट और सेंट्रल एशिया में रहते थे। ये अपनी बॉडी को बचाने के लिए हाइड्स खाल का इस्तेमाल करते थे। ये डेड बॉडी को जला या दफना देते थे। फिर आए होमो सेपियंस। ये अफ्रीका में विकसित हुआ और धीरे धीरे कॉन्टिनेंट्स महाद्वीपों को क्रॉस कर डिस्टिंक्ट रेसेस में विकसित हुआ। अब बात आती है हम लोगों की आजकल के मॉडर्न होमो सेपियंस की। 75,000 से 10,000 वर्ष पूर्व आइस एज के समय मॉडर्न होमो सेपियंस पैदा हुआ। लगभग 18,000 वर्ष पहले प्रीहिस्टोरिक केव आर्ट गुफा चित्र विकसित हुई। लगभग 10,000 वर्ष पहले एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई तथा मानव बस्तियां ह्यूमन सेटलमेंट बनना शुरू हुई थी। बाकी जो हुआ वह ह्यूमन हिस्ट्री की ग्रोथ तथा डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन सभ्यता की प्रगति का हिस्सा है। तो यहाँ से इवोल्यूशन की कहानी समाप्त हुई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि उन्हें इवोल्यूशन की सही जानकारी प्राप्त हो। बात करें इस वीडियो की रेफरेंस की तो यह NCERT बायोलॉजी क्लास 12 की बुक का रेफरेंस लेकर वीडियो बनाया गया है।